ई-वे बिल से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आया है। 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद एक सर्कुलर आया है जिसमें ई-वे बिल के एक नए अपडेट के बारे में बताया गया है। इस सर्कुलर के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होगा ई-वे बिल से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स अच्छे से समझ आए। अगर आपको हमारे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर्कुलर नंबर 160/16/2021 जो कि आया है 20 सितंबर 2021 से। सबसे पहले हम देखेंगे रूल 138A(1) ऑफ CGST रूल। जो पर्सन गुड्स को लेके जा रहा है उनके पास नंबर 1 इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान होना चाहिए। नंबर 2 अ कॉपी ऑफ ई-वे बिल नंबर आइदर फिजिकली और मैप्ड टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये पहले ही नोटिफाइड किया गया था। इस रूल को अमेंड किया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 72/2022 सेंट्रल टैक्स ऑन डेट 30 सितंबर 20। फर्दर रूल 138A(2) ऑफ CGST अमेंड करके ये कहा गया था कि ऐसी केस में जब इनवॉइस इशू किया गया हो अकॉर्डिंग टू सब रूल 4 ऑफ रूल 48। सब रूल 4 ऑफ रूल 48 ये कहता है कि आपके इनवॉइस के साथ QR दैट इज क्विक रेफरेंस नंबर हैविंग एन IRN नंबर एम्बेडेड है। इट मीन्स आपको टैक्स इनवॉइस कैरी करने की नीड नहीं है। अगर आपके सप्लायर ने ई-इनवॉइस इशू किया है, IRN आपके पास है, साथ ही QR कोड भी है, तो QR कोड के थ्रू ही आपको इनवॉइस मिल जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने बीच में आपको रोका भी तो आप QR कोड की हेल्प से इनवॉइस निकाल सकते हैं। Next is conjoint reading of Rule 138(1) and 138(2) clearly indicates that there is no requirement to carry the physical copy of tax invoice. जब कई बार हम ई-वे बिल बनाते थे तो व्हीकल नंबर डालते वक्त गलत होता था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? जब गवर्नमेंट को पता चला इस प्रॉब्लम के बारे में तो अब उन्होंने वाहन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। E-way bill has been integrated with Vahan System of Transport Department. अब से जो भी व्हीकल नंबर ई-वे बिल में एंटर होगा वो वेरीफाई होगा वाहन सिस्टम से। अगर कोई व्हीकल नंबर अवेलेबल नहीं है तो यूज़र को अलर्ट मैसेज मिलेगा अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाहन डेटाबेस और ऐसी व्हीकल नंबर अलाउ नहीं किए जाएंगे ई-वे बिल जनरेशन के लिए। अगर किसी व्हीकल नंबर के 2 जगह एंट्री होके रही है तो आपको उसे ठीक करवाना पड़ेगा। अगर व्हीकल नंबर डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है तो पहले उसे अपडेटेड करवाना होगा, फिर ही आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। Dear friends, now generate, cancel, consolidate or print e-way bill from your own ERP. It takes only 5 minutes. You can generate e-way bills in bulk with easy integration. GSTHero provides you all bills pre-signed with government portal. No JSON file handling and double entries. All bills are generated with QR and barcode. You can get quick and easy recharge option. Now compliance ready e-way bill at your command. You can get your free demo today with GSTHero. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और जल्द ही हम तक पहुँचे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड मेक GST सिंपल।